हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स में सबसे अगर इंपॉर्टेंट लेसन देखा जाए एक नंबर सिस्टम है, जो 4 क्लास से लेकर 10 क्लास तक काम आएगा। और सबसे बेस्ट ये रहेगा ना कि सबसे ज्यादा कंपटीशन मैथ जब पढ़ेंगे ना तो पूरे नंबर सिस्टम क्या है बखार पड़ा हुआ है। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग सबसे बेहतरीन से बेहतरीन बेसिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली भी बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं। पहले हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, पहले संख्या देखना है कि प्रकृत संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप सभी भी बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। माने गिनती की जो संख्या हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक, ठीक है, जो हम संख्या लिखते हैं, गिनती की जो हम संख्या लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे में हम बात करें तो जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक लिख सकते हैं, 9 तक। तो ये जो संख्या होता है ना 1 2 3 कैसी संख्या है, एक नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या है, यानी गिनती की संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकृत संख्या बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, यानी जो गिनती की संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा दें, यानी उसको शून्य को हम सम्मिलित अगर हम कर देते हैं किसी प्रकृत संख्या में, वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या है। यानी कहने का मतलब जो गिनती की संख्या था 1 से था, इसके पहले अगर हम शून्य लगा दें तो ये जो संख्या होगा ना, ये जो संख्या होगा, इस संख्या क्या कहलाएगा आपका, ये जो संख्या होगा आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो इसको पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, यानी धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक रेखा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। यहाँ जो हम इधर बाएं की तरफ हम लिखेंगे ना तो माइनस के लिखेंगे, इधर जो लिखेंगे हम प्लस का संख्या लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहां लिख देंगे माइनस में 1 लिख देंगे, फिर माइनस में यहाँ पर 2 देंगे, डॉट डॉट कहां तक की सब माइनस में जाएगा, यहां लिख देंगे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, डॉट डॉट इस तरीके से संख्या जाएगा। तो जो संख्या जो होगा धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो वैसी संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे, यहां पर है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन, सम के मतलब होता है बराबर, संख्या के मतलब होता है नंबर, यानी कोई भी संख्या क्या हो यहाँ पर बराबर हो, यानी किसी संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं, अगर पूरी तरह से क्या हो विभाजित हो या कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे में आप देखिए यहाँ पर, जैसे में कौन कौन सा संख्या जो है जो 2 से क्या हो पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। जैसे में ध्यान दीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह का से बहुत सारा जो है जो 2 से क्या हो संख्या जो डिवाइड हो जाए वैसी संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब है यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब यहाँ पर विषम संख्या वैसी संख्या होगा जो 2 से क्या हो विभाजित न हो। तो कौन कौन संख्या होगा, 1 होगा, ठीक है, फिर से 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, इस तरीके से बहुत सारा होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है 1 3 5 7 9 11 एक ऐसी संख्या है, एक यहाँ पर जो है विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या वैसी संख्या होगी, वैसी संख्या होगा कि जो खुद से तो कट ही जाएगा, कोई और एक संख्या से कटे, माने एक के संख्या जो होगा, मान लेते हैं कोई ऐसा एक संख्या लीजिए जो 1 से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए, और कोई एक और संख्या से कट जाए, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। माने वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक के अलावा किसी और अगर संख्या से कट जाता है तो वैसी संख्या होगा भाज्य संख्या। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर हम गिनती लिख देते हैं, ठीक है, बहुत सारा लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 जो है 1 से तो कहने का मतलब कट जाएगा, लेकिन कोई अगर दूसरा संख्या से क्या होगा यहाँ पर नहीं कटेगा तो ये भाज्य संख्या क्या है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए 2 से तो कट जाएगा, लेकिन कोई और संख्या से नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 भी देखिए यहाँ पर 3 से तो कट जाएगा, कोई और संख्या से यहाँ पर नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा भाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 4 ध्यान दीजिए, 4 से तो कटेगा और यहाँ पर 2 से भी क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, क्या होगा 4 से भी कटा, किसी और एक संख्या से कटा, एक के अलावा, एक को छोड़कर, ठीक है। 4 से भी कटा और यहाँ पे
2 से भी कटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई भी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा ना तो 2 से अधिक होगा। मान के चलिए यहाँ पर 2 से अधिक कैसे होगा, अगर एक यहाँ पर एक हटा कर रखिए पहले, यहाँ अगर ध्यान दीजिए 2 जो है 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा या 1 होगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। तो हमको अभी भाज्य संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 3 भी देखिए, तो 3 को भी देखिए यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा। तो ये देखिए गुणनखंड जो होगा ना केवल क्या होगा, 2 होगा। तो 2 अगर होगा तो भाज्य संख्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो वैसी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगा। इससे यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 को ले लीजिए, तो 4 क्या कैसे कटेगा, यहाँ पर 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी, मान 1 से 2 से और 4 से क्या हो, विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या जो है कौन सा संख्या है, यहाँ पर भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होगा क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो आप याद रखेंगे कि सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होगा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। 4 के बाद यहाँ पर 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से कटेगा लेकिन और कोई पहरा से नहीं कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगा। तो 4 हो जाएगा, 6 होगा, आपका ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 भी होगा, है ना, 9 होगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होगा जो खुद से कटे और किसी और एक संख्या से कटे, एक के अलावा, तो वैसी जो संख्या होगी भाज्य संख्या होगा, या इसका जो गुणनखंड होगा कभी भी क्या होगा, 2 से अधिक होगा, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है जो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, केवल 2, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम समझते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर ले लीजिए 5। इसका भी देखिए, इसका कितना से भाग लग जाएगा, एक से, एक तो स्वयं से कट जाए, एक स्वयं से कट जाए केवल, बाकी किसी और पारा से न लगे। माने जो होगा इसका जो गुणनखंड होगा 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। जो 2 होगा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, तो वैसी जो संख्या होगा क्या होगा, अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या की परिभाषा इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जिसकी 2 गुणनखंड हो, केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। या वैसी संख्या जो खुद से कटे और किसी और संख्या से ना कटे, वैसी संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या समझिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 होगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, यहाँ पर 17 होगा, 19 होगा, यहाँ पर 23 होगा। तो इस सब जो संख्या है ना, ये सब संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस सब संख्या जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, यहाँ पर 2 है। इसके बाद यहाँ देखिए 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23। अब इसमें ये बात आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पर सम अभाज्य संख्या है। क्या है, यहाँ पर सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पर जो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, यहाँ जो है आपका विषम क्या है, अभाज्य संख्या है। आप अच्छे से जान गए होंगे कि जो अभाज्य संख्या होंगे केवल उसका 2 ही गुणनखंड होगा, और जो भाज्य होगा जो 2 से अधिक गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ देखते हैं सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या के इंग्लिश में देखते हैं को प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या, वैसा युग्म यानी जोड़ा, जो एक जोड़ा होता है, कोई एक जोड़ा कोई संख्या ले लीजिए, अगर उसका मौसा अगर केवल एक अगर आ जाता हो, एक आ जाता हो, तो उसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या, है ना। इसमें 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसे मान लेते हैं कि 2 है, यहाँ पर 3 है, ये एक युग्म संख्या है, 2 और 3 है। इसको अगर हम मौसा निकालते हैं, इसका अगर हम मौसा निकालते हैं तो देखिएगा एक ही आना चाहिए। 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2, 1 दूना का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो मौसा आया 1 आ गया है। यानी कोई भी युग्म का अगर मौसा क्या हो, 1 हो, वैसी संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या। क्या आते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में 2 आएगा संख्या, एक आएगा परिमेय और एक आएगा अपरिमेय। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, एक वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब इसमें आता है बात परिमेय संख्या का, है ना। परिमेय संख्या एक आता है, अपरिमेय संख्या, है ना, एक आता है अपरिमेय संख्या। अब इस पे हम दोनों पे चर्चा करते हैं।
तो वास्तविक संख्या हम किसे बोलते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, उससे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से, मान लेते हैं कि 1/2 क्या है? p बटा q के रूप में है। 3/4 क्या है? यहाँ पर p बटा q के रूप में है। यानी कोई भी संख्या हो, यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट डॉट कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर संख्या इस तरह तरीके से लिख देते हैं, कोई भी हम लिख देते हैं, कोई प्रकृत संख्या लिख दें, यानी सभी प्रकृत संख्या जो होगा क्या होना चाहिए? एक ही परिमेय संख्या होगा, क्योंकि सबके बाटा में क्या होता है? एक होता है। तो वैसी संख्या क्या होगा? आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी संख्या ले ले, 1, 2, 3, 4, 5/20, खाली केवल रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई रूट में भी आ जाए तो वैसी पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। मान लेते हैं √4, √4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 होगा। तो वैसी संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ गए होंगे कि सभी प्रकृत संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। अब कोई भी एग्जांपल ले लिए, 3/4, 5/7, है ना, ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो, वैसी संख्या क्या कहलाएगी? तो अपरिमेय संख्या। चलिए तो देखिए, अपरिमेय संख्या जो होगा ना, हमेशा आप देखिएगा ना, तो रूट के अंदर रहेगा, रूट का अंदर रहेगा। तो यहाँ पर √3 कैसी संख्या है? यहाँ पर कैसी संख्या है? तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये है अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? यहाँ पर ये कैसी संख्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो आप बोल दीजिएगा कि सर नहीं, यहाँ पर √9 है, 9 का वर्ग है, 3 का वर्ग है यहाँ पर, तो 9 का जो वर्गमूल निकलेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3 होगा। तो 3 जो होगा यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो होगा आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? यहाँ पर परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट के अंदर जो कोई भी संख्या हो, अगर पूर्ण रूप से अगर वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो वैसी संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या। अगर नहीं निकला तो वैसी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो √3 है, √5 है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 + √5, ठीक है। तो यहाँ कोई पूछेगा कि सर ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तब सीधे बोल दीजिए कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे √5 है। तब ये भी क्वेश्चन करता है कभी कभी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो योगफल होगा हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर है अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या योगफल है, तो दोनों का जो योगफल होता है ना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा। यानी अंतर भी होगा यहाँ पर, अगर इस तरीके से भी लिख देते हैं फिर भी क्या होगा? यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर रूट में 9/16 दे दिया आपका। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो यहाँ पर परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा आपका ये 4, यानी 3/4 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि रूट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो कैसी संख्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ बोल दीजिएगा कि सर अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्यों होगा? क्योंकि जो √3 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो और एक बात जान लीजिए, एक जो होता है पाई, इस तरीके से पाई, तो पाई जो होता है ना, ये होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और जो पाई का जो मान होता है 22/7 होगा, ये होगा आपका परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो पाई होगा ये होगा परिमेय संख्या, और जो पाई का जो मान होगा 22/7 क्या होगा? यहाँ पर होगा परिमेय संख्या। तो एक बात ये भी ध्यान देंगे, जीरो भी जो संख्या होता है, 0, 1, 2, 3 क्या होंगे? ये परिमेय संख्या होंगे, इसलिए कि इसके बटा में क्या होता है? 1 होता है। यही कंफ्यूज जो होता है बच्चे करते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब इसमें जो हम पढ़े नंबर सिस्टम में प्रकृत संख्या, सम विषम, अब आज हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद वाले जितने भी वीडियो आएंगे इस पर आधारित, नंबर सिस्टम के आधारित पर हम सभी क्वेश्चन करेंगे। जितनी कॉम्पिटिटिव लेवल का आपका नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन होंगे इस पर हम कराएंगे, और बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर करें।